Assalamu alaikum. So welcome to our new video lecture which is concerned with the MCQs. ये वो MCQs है जो हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी वायरस को. तो सबसे पहला MCQs हम डिस्कस करते हैं. द फिल्टरेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्यूरिफाइड इन 1935 व्हेन स्टैनले वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द. तो सबसे 1935 में वो कौन सा एजेंट है जो पहली बार मतलब जो इसको स्टैनले से पहले के साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसको फिल्टर करने के लिए ट्राई किया लेकिन उनसे ये फिल्टर नहीं हुआ. फिर भी ये डिजीज़ काज कर रहा था प्लांट्स में. तो स्टैनले सक्सेस हो गए थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की इसको पूरी तरह से फिल्टर करने के लिए. तो वो कौन सी डिजीज़ या कौन सा वायरस था जिसको फिल्टर कर लिया गया इजीली. तो बेसिकली इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस वो वायरस था जिसको स्टैनले ने आसानी से 1935 में इसको प्यूरिफाई किया और क्रिस्टलाइजिंग किया. सो द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय. एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर के टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. तो ऑप्शन सी इवानोव्स्की इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था. ओके, वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट इन. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वायरस अपने आप को किस सेक्शन में रेप्लिकेट नहीं कर सकता. नंबर ऑप्शन ए है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा, स्किन सेल्स, प्लांट सेल या हेपेटोसाइट्स. तो बेसिकली वायरस जो है वो ब्लड प्लाज्मा में अनेबल होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पैरासाइट. अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 4 ग्रुप्स जो उन्होंने दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसके मेंबर यानी इनके ऑल टू ऑल मेंबर्स सारे के सारे पैरासाइट्स हैं यानी जो होस्ट डिपेंडेंट हैं. तो हमारे पास ये वायरस का ही एक ग्रुप है जिसके ऑल मेंबर्स पैरासाइट हैं. बैक्टीरिया भी आप यू नो के बैक्टीरिया भी कुछ हेल्पफुल होते हैं जैसे कि कर्ड उसमें भी बैक्टीरिया है और फंजी, प्रोटोजोन्स, दिस आर आल्सो हेल्पफुल फॉर अस. बट वायरस जो है वो सारे के सारे मेंबर्स पैरासाइट ही होते हैं. Okay, the next question is that volume of bacteriophage is about of the host. Bacteriophage जो बैक्टीरिया ईटर है यानी कि इसने एक्ट करना है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर. तो ये बैक्टीरिया के ऊपर जो एक्ट करता है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये अपने होस्ट से तकरीबन उसके कितने वॉल्यूम तक उससे छोटा है. तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया से 1/1000 टाइम्स छोटा है. तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर वायरसेस. ये वायरसेस के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. अब बताएं कौन सी स्टेटमेंट. तो सबसे पहली है हमारे पास वायरसेस कंटेन आइदर DNA और RNA. वायरसेस के पास या तो फिर DNA होगा या तो RNA होगा एज अ हेरिडिटी मटेरियल. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी हमारे पास वायरसेस आर असेल्युलर. यस, इट इज असेल्युलर बिकॉज अगर ये होस्ट में नहीं है तो ये असेल्युलर ही है. उसके बाद है हमारे पास सी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को किसी के ऊपर बगैर डिपेंड किए यूज़ कर सकता है. ओके, तो ऑप्शन डी है हमारे पास टाइनी एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स. ये बहुत ही छोटे और इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. तो आई थिंक डी भी करेक्ट है. और तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा ऑप्शन सी क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. वायरस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर. अब वायरस जो है वो नेचुरली ग्रोथ करते हैं. ये हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था. तो अब यहाँ पर रीजनिंग पूछ रहा है कि वायरस कैन नॉट, क्यों वो ग्रो नहीं हो सकते आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर. तो अब इसका रीज़न डिस्कस करते हैं. तो ऑप्शन है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्योंकि वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है या ऑब्लिगेटेड इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट है. तो इसको हमने बेस्ट क्लियरली डिस्कस किया था कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है. अब ऑब्लिगेट क्या होते हैं वो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके विजिट करें. तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑप्शन सी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द जीनोम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस अच्छी तरह से किया था कि कौन कौन से वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं, कौन कौन से इन्वेलप्ड होते हैं और कौन कौन से नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। तो उसी में से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा बताएं कि यहाँ डीएनए कंटेन वायरस है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉक्स वायरस, नेक्स्ट है पेरोवायरस, पार्वोवायरस, ओके। द थर्ड है रियो वायरस, फोर्थ है टेगो वायरस। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन ए, पॉक्स वायरस हमारे पास जो है वो एक डीएनए वायरस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, टोबैको TMV आर। तो जो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है वो क्या है? वो एक टेडबॉल शेप रखता है, रोड शेप रखता है, पॉलीहेड्रल शेप रखता है या स्फेरिकल शेप रखता है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा उसकी एक रोड लाइक शेप होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स ओनली। कौन से हैं ये? देखिए हमने सारी टर्म्स डिस्कस की थी अपने लेक्चर में कि कौन सी हैं वो जो अपने स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करती हैं। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, वायरॉइड, क्योंकि वायरॉइड के स्ट्रक्चर में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। और प्रायोन्स, वायरस और वायरोइंस हम डिस्कस किया था कि ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज इन प्रायोन्स में अंदर इंफॉर्मेशन इज कैरिड फर्दर थ्रू। प्रायोन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किससे कैरिड की जाती है? यानी वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है। तो प्रायोन्स का एज वी नो के प्रोटीन जो है वो उसका कैरियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। वो कौन सा है जो उसके लिए इतना इसेंशियल यानी इतना अहम पार्ट नहीं है वायरस का? तो ये तो हम जानते हैं कि वायरस के पास जो इन्वेलप होता है वो उसका इसेंशियल पार्ट नहीं होता इतना। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायरियन इज अ। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर में। तो वायरियन क्या है हमारे पास? इट इज़ अ वायरस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, नंबरिंग दी गई है यहाँ पर। तो डैश कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हर्पीस वायरस। अब यहाँ पर कैप्सोमर्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने कैप्सोमर्स पर्टिकुलरली एक वायरस में मौजूद हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हर्पीस वायरस के पास 162 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस कंटेन। तो काफ़ी मतलब अक्सर जो एनिमल्स के वायरसेस हैं उनके पास जो जीनोम वो क्या होता है? या तो फिर वो RNA होगा या DNA है या प्रोटीन है, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बोथ RNA एंड DNA। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा RNA, क्योंकि ज़्यादातर जो एनिमल वायरसेस हैं वो सारे के सारे RNA हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अमंग फॉलोइंग्स विच एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो कौन सा एंजाइम है जो उस ह्यूमन यानी कि HIV वायरस के अंदर पाया जाता है? DNA पॉलीमरेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RNA पॉलीमरेज या DNA लाइगेज। तो हमने इसको भी अच्छे से डिस्कस किया था अपने लास्ट सबसेक्शन में कि हमारे पास कौन से HIV वायरस के पास कौन सा एक एंजाइम होता है मौजूद। तो वो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो उसको हेल्प करवाता है, उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है पूरी, ओके। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैक्टिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द फेज इज रिगार्डेड एज। लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज की फेज कौन सा रिगार्ड किया जाता है पर्टिकुलरली? तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन ए, मास्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट इंटर्स इनटू द होस्ट सेल इज। वो कौन सा पार्ट है बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर इंटर होता है? तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जीनोम।
अब ये तो सबको पता है कि मतलब हर वायरस का जो सिर्फ जीनोम ही अपने होस्ट के अंदर जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर एक सबसेशन देकर यानी कि बैक्टीरियोफेज का नाम देकर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बाकी है वही एक जनरल टर्म है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैक्टीरियोफेज अटैचेस इटसेल्फ बाय इट्स टेल टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम एट। अब बैक्टीरियोफेज जो है वो खुद को अटैच करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल से, किसकी मदद से? ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, हमने बल्कि पूरी बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी उसके अटैचमेंट के साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा इसकी रिसेप्टर साइट। एज यू नो कि बैक्टीरियोफेज के बेस्ट प्लेट पर उसके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं सेल वॉल पे अटैच करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ वायरस इज अ लाइसोजेनिक साइकिल, यानी कि वायरस की जब लाइसोजेनिक साइकिल होती है, विच ऑफ दीज विल अकर। अब लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो उसके साथ अकर यानी उसके साथ होती है? तो सब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए। वो इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट डीएनए यानी कि वो होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होकर फिर वो अपनी फर्दर एप्लीकेशन करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, होस्ट सेल प्रोड्यूसेस मेनी न्यू वायरसेस बिफोर इट ब्रेक्स अपार्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, द वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड इट इज सेपरेटेड बाय द सेल्स स्पिंडल apparatus, या एंटीवायरल डिफेंसेस ऑफ द सेल एक्सपेल द वायरस डीएनए। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। एज वी नो कि लाइसोजेनिक साइकिल में वो अपने होस्ट के डीएनए को यूज करके उसके साथ उसकी रेप्लिकेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन अ वायरस आल्सो। जो एंजाइम वायरस के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो डिहाइड्रोजिनेज है, यूरिएज है, लाइसोजाइम एंजाइम है या आर्जिनेज। सो एज यू नो कि जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है एक वायरस के अंदर, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली लियंस कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड अदर स्किन साइड्स। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि वो कौन सी यहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पूछा गया है। तो एज यू नो विच इज़ हर्पीस। हर्पीस के अंदर माउथ के नियर एक लियंस बनती हैं, ओके, जिसे हम कोल्ड सोर्स भी बोल रहे थे। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ। जब इन्फ्लेमेशन होगी किसकी? पैरोटिड ग्लैंड, यानी ये वो ग्लैंड है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो बिल्कुल ईयर के बिल्कुल करीब मौजूद होते हैं। तो अगर उनमें जो इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कौन सी डिजीज़ है? एज यू नो दैट इज़ मम्स, विच इज़ 60% कॉमन इन एडल्ट्स। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज़ एक्सेप्ट। अब सब यहाँ पर जो लिस्ट में दी गई हैं वो सारी की सारी वायरल डिजीज़ है एक्सेप्ट एज यू नो इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा डिजीज़ भी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, पोलियो डिजीज़ भी एक पोलियो वायरस की वजह से होती है, और मम्स भी एक वायरल डिजीज़ है। तो टिटेनस जो है वो एक वायरल डिजीज़ नहीं है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टिटेनस। क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए वायरस इज़, तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो उसके बाद बेसिकली कौन सा जीनोम मौजूद होता है? ऑप्शन ए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो होगा ऑप्शन ए। इस वायरस को हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी किया हुआ है अपने सबसेक्शन में, तो आप उस वीडियो लेक्चर को जाके देखें तो वो आपके लिए पूरा उसकी मिनी एक्सप्लेनेशन मौजूद है वहाँ पर। उसके बाद है कि अब यहाँ पर HIV लिखा हुआ है तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। वेल यहाँ पर होगा HIV वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। तो HIV वायरस एज वी नो किससे ट्रांसमिट होता है? तो HIV वायरस जो है हमारे पास वो होता है फीकल एरो ओरल रूट की वजह से ट्रांसमिट होता है।
ओके उसके बाद है वायरस दैट अटैक्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। वो कौन सा वायरस है जो स्पाइनल कॉर्ड को पर अटैक करेगा? तो इसका भी बेस्ट रिस्पॉन्स हमें पता है कि वो है ऑप्शन डी, विच इज़ पोलियो वायरस, जिसके कतरे भी लग जाते हैं बचपन में ताकि उससे सेफ हो सकें। उसके बाद है इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स जो है इन सारी डिजीज़ की हमने डिस्कस की हुई है अर्लियर ही, तो अभी इतना कम डिटेल में जाने का कोई टाइम नहीं है, तो इसीलिए जस्ट MCQs यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस, विच इज़ स्मॉल पॉक्स जिस वायरस से पॉक्स वायरस से एक्चुअली कॉज होता है, तो वो बेसिकली है क्या? DNA नेक्ड वायरस या RNA इन्वेलप्ड वायरस। नेक्ड वायरस यहाँ पर मतलब है कि उसके पास कोई इन्वेलप नहीं है, तो RNA इन्वेलप्ड वायरस या RNA नेक्ड वायरस या DNA इन्वेलप्ड वायरस। सो एज वी नो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो हमारा DNA इन्वेलप्ड वायरस है। उसके बाद है मैड काउ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। मैड काउ यानी मैड काउ डिजीज़ जो है वो कौन काज करता है? तो बेसिकली वो हमारे पास प्राइयंस जो होते हैं वो काज करते हैं, सॉरी यहाँ पर वो हमारे पास प्राइयंस कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 32 क्वेश्चन नंबर 32, हेपेटाइटिस सी इज़ ऑल्सो नोन एज। ये तो हमने अच्छी से डिस्कस भी किया था कि हेपेटाइटिस सी को एक दूसरा नाम भी होता है, विच इज़ एक्चुअली द इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। उसके बाद है पिग्स आर रिजर्वियर फॉर। जो पिग्स होते हैं वो रिजर्वियर होते हैं, यानी कि वो उसके कैरियर होते हैं किसके, कौन से हेपेटाइटिस के? तो इसका भी बेस्ट रिस्पॉन्स हमें पता है, विच इज़ एक्चुअली ऑप्शन डी, ये होते हैं हेपेटाइटिस ई के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड। जो एंजाइम वायरल रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो एक्चुअली किसको सिंथेसाइज करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बाय द होस्ट सेल। किससे सिंथेसाइज हुए हैं? होस्ट सेल से, या ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, या फिर ऑन द वायरल राइबोसोम्स, या ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल कोड। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन ए बाय द होस्ट सेल। ओके उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वायरस दैट अफेक्ट्स जेनिटल ऑर्गन्स। अब वो कौन सा वायरस है जो जेनिटल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा? ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, वो भी एक्चुअली था हमारे पास हर्पीस, जेनिटल हर्पीस। तो उसको यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हर्पीस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरॉइड। कौन सी डिजीज़ है जो एक वायरॉइड कॉज करता है? तो वो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हेपेटाइटिस डी जो है वो एक वायरॉइड कॉज करता है। अब वायरॉइड्स प्राइयंस जो टर्म्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आपने लेक्चर देखा हुआ होगा जो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप इस टर्म में इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ डैश इज़ नोन टू कॉज कैंसर्स इन एनिमल। वो कौन सा वायरस है जो कैंसर कॉजिंग वायरस है यहाँ में? तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोसेक्रम वायरस। उसके बाद है रेट्रोवायरसेस कंटेन। अब रेट्रोवायरसेस की पहचान क्या है? कि वो जो वायरसेस होते हैं वो एक RNA को DNA में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हमें उस टर्म को याद रखते हुए ये अच्छे से हमें आना चाहिए कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं जो लेटर ऑन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से अपने वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास मेजर सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय HIV वायरस। वो कौन से मेजर सेल्स हैं जो HIV वायरस से बेसिकली इन्फेक्टेड होते हैं? तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, इट एक्ट्स एज द टेम्पलेट फॉर स्ट्रेन फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वो कौन सा वायरस है जो टेम्पलेट यानी कि एज अ उसको पूरा स्ट्रक्चर पता हुआ होता है, जस्ट उसको एक एंजाइम कॉपी करता है और एक न्यू DNA पता बन जाता है। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो
एज अ टेम्पलेट रिएक्ट करता है। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में ही इसका आंसर दे दिया है, तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरल RNA मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1935 WM स्टैनली प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। तो स्टैनली जो थे उन्होंने बेसिकली प्रिपेयर किया था, क्या किया था, तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एज वी नो दैट कि टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में उन्होंने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया था। इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी किया हुआ है अपने लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग। इसको वायरस वैसे बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, तो इसकी मीनिंग क्या है, स्वीट, सॉर, पॉइजन या एसिडिक। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉइजन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि सिलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन। तो सिलिया और फ्लैजिला दोनों बेसिकली मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये किस में एब्सेंट हैं, वायरसेस में, लोअर प्लांट्स में, बैक्टीरिया में या लोअर एनिमल में। एज यू नो कि वायरसेस के पास कोई मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास जस्ट एक जीनोम होता है और एक इन्वेलप होता है। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, वो होगा वायरस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ। तो वायरस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किस में, एनिमल सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में, लिविंग सेल्स में या नॉन लिविंग सेल्स में। ये इसका तो आंसर बहुत ईजी है, विच इज़ लिविंग सेल्स। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये जाहिर करती हैं कि वायरस जो है वो एक जानदार ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, या नो सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या इसके पास कोई सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं है, या म्यूटेट दियर जेनेटिक मटेरियल, या ये अपने जेनेटिक मटेरियल्स को रेप्लिकेट कर सकता है, या लेक बोलो आई थिंक इट्स बायोसिंथेटिक मशीनरी। तो या तो फिर उसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो काफ़ी कम है, यानी है ही नहीं। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, ये अपने जेनेटियल मटेरियल की मदद से अपने होस्ट के अंदर म्यूटेट हो सकते हैं, यानी कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वायरस का। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज भी है वायरस, रेट्रोवायरस भी होते हैं, हमारे पास आइकोसेहेड्रल भी वायरस भी होते हैं। तो हमारे पास कोई ऑन्को वायरस बेसिकली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दे डोंट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये पूछ रहा है कि बेसिकली कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो वायरस का नहीं है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54, HIV इज़ क्लासीफाइड एज। HIV को किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है कि वो बैक्टीरियोफेज वायरस है, रेटिरो वायरस है, ऑन्को वायरस है या आइकोसेहेड्रल वायरस है। तो आपको अच्छे से पता है कि वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है पूरा। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रेटिरो वायरस है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 54 का बेस्ट रिस्पॉन्स है ऑप्शन बी। उसके बाद है हमारे पास द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है या डबल स्ट्रैंडेड DNA है, या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है या डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो आपको पता है कि हमने डिस्कस भी किए थे अच्छे से सारे नाम। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसका जीनोम। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब कौन सा वायरस है इसमें से जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद है। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन सी, पैरवो वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। अब बेसिकली ये सारे MCQs जो होते हैं ना वो सिर्फ आपके एक इमेजिनरी एक बिल्डिंग डेवलप करने के लिए होते हैं कि बेसिकली हमारे MDCAT में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर यानी न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज। वायरस के अंदर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जो बनता है किससे, न्यूक्लिक एसिड से और कैप्सिड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सोमर्स, इन्वेलप या प्रायोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ए, न्यूक्लियोकैप्सिड्स। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कैप्सिड? द प्रोटेक्टिव लेयर coat of a virus is made of subunits known as capsomers that are dash in nature। जो कैप्सोमर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, हमने डिस्कस भी किया था, ये प्रोटीन्स हैं इन नेचर। उसके बाद है जीनोम ऑफ वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो जो वायरस का जीनोम है वो किससे बना हुआ है? एक्चुअली वो हमारे पास DNA वायरस भी होते हैं, RNA वायरस भी होते हैं, तो ये बोथ A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप वायरस? कौन सा वायरस है जिसके पास कोई एक इन्वेलप वायरस नहीं है? तो यहाँ पर जो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर में। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, यानी कि वो एंटीबॉडीज़ को टॉलरेंट कर सकते हैं। जिनके जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो इतने हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं होते। वाई? बिकॉज वो हमारी जो एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ जो इम्यून सिस्टम बनाता है तो वो उसको ईजीली को टॉलरेट कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ the complete mature and infectious virus particle is known as। mature और infectious virus हमारे पास कौन सा है? तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा क्वेश्चन नंबर 61 का, विच इज़ एक्चुअली B। वायराइंस को हम एक कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस भी बोलते हैं। उसके बाद है वायरन इज़ डिज़ाइंड डेजिग्नेटेड एज। तो वायरस जो है, वायरोइन जो है वो एक पूरा डेजिग्नेटेड है पर्टिकुलरली किस तरह से, वायरल एंजाइम या वायरल जीनोम या कंप्लीट वायरस या वायरल लाइसोसोम। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विच विल बी ऑप्शन नंबर C, कंप्लीट वायरस, बिकॉज वायरन एक कंप्लीट वायरस को भी बोला जाता है। उसके बाद है पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पोलियो वायरस एज यू नो हमने डिस्कस किया हुआ है कि इट इज़ अ स्फेरिकल वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस भी होता है। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ DNA वायरस। तो कौन सा इनमें से है जो DNA कंटेनिंग वायरस है? तो इसका भी बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, हर्पीस वायरस। उसके बाद है विच आर कॉल्ड अ नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस यानी नन इन्वेलप्ड वायरस। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा A, यानी नन इन्वेलप्ड वायरस। अच्छा, तो बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड। द बैक्टीरियोफेज किसके अंदर रेप्लिकेट होता है? सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रिफर टू। अब बैक्टीरियोफेज टर्म की मीनिंग भी हमने डिस्कस की थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक बैक्टीरिया ईटर। तो वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स वायरस, अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया या कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियम एंड वायरियन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा एज यू नो इट इज़ ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन बाय। तो पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, मतलब इसकी जो वैक्सीन है पोलियो की वैक्सीन वो सबसे पहले किस वे में दी गई, यानी डिस्कवर होने के बाद वो किस वे में दी गई? तो ये होगा ओरल ड्रॉप्स। यानी कि अभी भी आप सबको पता है कि आप सबके सामने जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो ये एक ओरल ड्रॉप्स की वजह से पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजेंस काजिंग डिजीज़। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है पैथोजेंस की, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर में। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, पायरियंस। ओके, विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इसमें से कौन सा है जो वायरल डिजीज़ नहीं है? या तो एड्स एक वायरल डिजीज़ है, मलेरिया। अब एड्स जो है वो तो हमें पता है कि वो HIV वायरस कॉज करता है। मलेरिया जो है वो एक वायरल डिजीज़ नहीं है। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा ऑप्शन B।
उसके बाद है द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ दी। हेपेटाइटिस में किसकी इन्फ्लामेशन होती है, ये तो हमें अच्छे से पता है कि इन्फ्लामेशन होती है वो होती है इसकी लिवर की। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन सी, क्योंकि लिवर की एनलार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस के विक्टिम में लॉस ऑफ एपिटाइट यानी उसके अंदर भूख लगना बंद हो जाती है। तो ये इसकी मेजर साइन भी है और सिम्टम भी। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो कौन सा डिज़ीज़ है जो एक वायरस से कॉज की जाती है। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा सी, मीज़ल्स एंड मम्प्स। मीज़ल्स में क्या होता है कि वो बॉडी रैशेस हो जाते हैं, और मम्प्स एज यू नो के हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, पैराटाइड ग्लैंड, वो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसमें। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ हेपेटाइटिस इज़ कॉज्ड बाय। तो बेसिकली हेपेटाइटिस कौन सा वायरस कॉज करता है। सो एज यू नो इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। उसके बाद है रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय। तो रेबीज़ कौन कॉज करता है। तो ऑप्शन इसका जो परफेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रैबिडोवायरस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज HIV मेनली इन्फेक्ट। तो कौन से, अभी हम इसको डिस्कस करके आए हैं, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एड्स इज़ कॉज्ड बाय, एज यू नो इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। विच वन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटिस्ट डिजीज़ रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन से है जो HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 77 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा लिवर सेल्स, क्योंकि वो बी लिम्फोसाइट्स को भी इफेक्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को भी और रेड ब्लड सेल्स को भी। तो लिवर सेल्स को वो इन्फेक्ट नहीं करता एड्स। उसके बाद है हमारे पास न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। एज यू नो दैट कि जब एड्स का जो पेशेंट होता है उसको फिर कोई डिजीज़ नहीं रोक सकती, यानी कि उसको हर डिजीज़ ने आके अटैक करना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यानी HIV वायरस के बारे में कौन सी बात है जो वो बिल्कुल सही नहीं है। ये एक रेट्रो वायरस है परफेक्ट, ये एक हाँ वाकई रेट्रो वायरस है। उसके बाद इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवेलप। क्या ये एक इन्वेलप से सराउंडेड हुआ है। यस इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवेलप। उसके बाद इट डज नॉट कॉज एड्स। इट इज़ परफेक्टली रॉन्ग, क्योंकि ये एड्स तो कॉज करता है। उसके बाद है द एंजाइम्स इंटीग्रेस प्रोटेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर आर फाउंड इन विच वायरस। कौन सा वायरस है जो ये सारे एंजाइम्स को कलेक्ट करते हैं। तो एज यू नो इसका भी बेस्ट रिस्पॉन्स हमारे पास होगा ऑप्शन डी विच इज़ इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। उसके बाद है HIV वायरस पार्टिकल्स आर सराउंडेड विद अ कोट नोन एज द वायरस इन्वेलप और मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। तो जो HIV की जो कोट होती है या उसका इन्वेलप जो होता है वो किससे बना हुआ होता है। तो बेसिकली वो बना हुआ होता है हमारे पास लिपोप्रोटीन से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्ट ब्लड एंड इन्फेक्ट सरेंजेस। तो इसका भी जो बेस्ट रिस्पॉन्स आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 83 का होगा ऑप्शन नंबर ए, HIV वायरस, कि ये एक फ्लूइड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लास्ट क्वेश्चन एज वेल। तो इन एड्स D स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का कंप्लीट एब्रीविएशन है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा डेफिशिएंसी। तो यहाँ तक हमने वायरस के सारे MCQs को डिस्कस कर लिया है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप भी इसको हमें ज़रूर हेल्प कीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह।